हेलो फ्रेंड्स। अक्सर हम सुनते हैं अगर रिच बनना है तो आपको कोई बिजनेस करना पड़ेगा। राइट। कोई बिजनेस करना पड़ेगा, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट आप एक डिसेंट रिच सैलरी पे भी बन सकते हैं। राइट। हम अपने आसपास अगर देखेंगे तो कुछ लोग हैं जो सैलरी पे काम करते हैं एंड एक टाइम पीरियड के बाद वो रिच कहलाते हैं। बट जब सैलरी पे रिच होने की बात होती है तो क्या ये 60 ईयर्स तक काम करने के बाद होगा? राइट। या फिर मैं जल्दी भी अचीव कर सकता हूँ? तो एक डिसेंट रिच कौन होता है? बेसिकली रिच उसे कहा जा सकता है जो टाइम रिच हो। टाइम रिच का मतलब क्या हुआ कि उसके बेसिक खर्चों के लिए, उसकी उसके मंथली खर्चे, खाना पीना और बेसिक जीने के लिए जो ज़रूरी होता है, राइट, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और कपड़े लत्ते, जो भी खर्चे होते हैं मंथली, वो अगर उसको पैसिव इनकम से आ जाए, राइट, जिसके लिए उसको अपना टाइम सेल ना करना पड़े। पुअर किसे बोल सकते हैं? जो बेसिक खर्चों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए अपना वक्त किसी और को देता है और उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं। तो हम रिच उसे कह सकते हैं जो, अब वो किसी के लिए हो सकता है 1 करोड़, किसी के लिए हो सकता है 10 करोड़, किसी के लिए हो सकता है 100 करोड़, कि जब वो फील करे कि मुझे अब पैसों के लिए अपना टाइम नहीं देना है या अपने टाइम से सेल नहीं करना है। तो 1 करोड़ भी कोई हो सकता है क्योंकि उसके खर्चे कम हो सकता है और वो उससे जो पैसिव इनकम आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रहे हैं, उनमें वो जी सकता है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो रिच है। अब ये रिचनेस हर कोई अचीव कर सकता है, सैलरी पे काम करने वाला भी अचीव कर सकता है। बट इसके लिए एक डिसेंट सैलरी भी होनी चाहिए। Right? अगर समझिए आपका आपका एज है 25 to 30 एंड आप महीने के 80 to 80,000 to 1.5 lakhs या 2 lakhs कर रहे हैं। अब इसको हम बहुत ही ज़्यादा सैलरी नहीं बोलेंगे, या फिर बहुत, एक डिसेंट सैलरी है, एक अच्छी सैलरी है जिसपे आप ट्राई कर सकते हैं रिच की तरफ मूव करने का, जहाँ आपके पास अपने टाइम पे कंट्रोल हो। Right? अब ये 5 स्टेप्स है, वन बाय वन, एक एक स्टेप से जाते हैं। एंड आपको ये याद रखना है हमेशा, राइट, जब भी आपको रिच बनना है या फिर टाइम रिच बनना है तो आपको अपनी सैलरी से एसेट बनाना होगा एंड उस एसेट से जो रिटर्न आएंगे या जो आपकी वेल्थ बनेगी उससे लग्जरी करना है। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं जिनकी अच्छी सैलरी होती है, डिसेंट सैलरी, जो अब टाइम रिच होने के बारे में या फिर रिच होने के बारे में सोच सकते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो ट्राई करते हैं सैलरी से लग्जरी पाने का, राइट, बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ। वो ट्राई करते हैं कि लग्जरी मेरी सैलरी से है। बट जो स्मार्ट लोग होते हैं या फिर जो बोलते हैं ना कि एक्चुअली रिच बन पाते हैं, आप बोलने के लिए तो आप बोल सकते हो बाय डेफिनेशन कि 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाने वाला आदमी रिच है। बट एक्चुअली में वो रिच है क्या? क्योंकि वो अपनी सैलरी पर डिपेंडेंट है तो वो रिच नहीं होगा, क्योंकि वो सारी लग्जरीज अपनी सैलरी से ला रहे हैं। बट एक्चुअली टाइम रिच वो है जो सैलरी को एसेट में डाले और एसेट से फिर जो वेल्थ क्रिएट हो, जो रिटर्न है, उससे अपनी लग्जरी को अफोर्ड करें। ठीक। सो अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेप्स पे देखते हैं। अब सैलरी से रिच वही बन पाएगा जो अपने खर्चों से, लाइक लिव बिलो योर मीन्स, जो आपका जो इनकम है उससे आप कितने नीचे अपने एक्सपेंसेस निकाल के जो बचा हुआ अमाउंट है, राइट, जैसे आपका इनकम आया 2 लाख रुपए, आपने उस पर समझिए कि 50,000 में अपने खर्चे निकाल लिए, 50, 60, 70 में आपके खर्चे निकल गए महीने के, और उसका जो लमसम बचा more than 1 लाख, राइट, उसको आप इन्वेस्ट करते हो अपनी लाइफस्टाइल को इन्फ्लेट किए बिना। हम लोग देखते हैं कि लोगों की सैलरी 1-2 लाख है बट उनके खर्चे भी 2 लाख में नहीं हो पा रहे, वो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। अगर ये फॉलो किया जाए तो इंसान कभी भी सैलरी पे रीच नहीं हो सकता। अगर आपको सैलरी पे रीच होना है, यू विल हैव टू लिव बिलो योर मीन्स, जितना आप कमाते हो उसके नीचे, तभी आपके पास वो लमसम या फिर वो लेवरेज बचेगा जिसको आप इन्वेस्ट करके रिच की तरफ जा सकते हो। सेकेंड है इन्वेस्ट लाइक लाइफ डिपेंड ऑन इट। देखिए, अगर आपको रिच बनना है, आज आज देखेंगे कोविड के बाद हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो है 5,000, 10,000 की SIP। तो आप अगर लाख 2 लाख कमा रहे हो और आप इन्वेस्टमेंट के नाम पे कर रहे हो 20,000, 25,000 की, तो आप अगर देखोगे आप अपनी सैलरी का 10% भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। मिनिमम 20 करना चाहिए, ऐसा फॉर्मूला बोलता है। बट अगर आपको रिच बनना है, जल्दी रिटायर होना है या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम एटलीस्ट अचीव करनी है, तो आपको ऐसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जैसे कि आपकी जिंदगी उस पर डिपेंडेंट है, ठीक? और ये जैसे बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, वैसा एक अंदर से फील आना चाहिए कि अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा मेरी लाइफ चेंज नहीं होगी। आपको लाइफ चेंज करने जितना अगर रिच बनना है तो आपको इस तरह से इन्वेस्ट करना, मतलब सैलरी आते ही
आपको पहले इन्वेस्ट करना है, देन जो बचा उसमें से खर्चा करना है। जब तक ये आपके लाइफ में नहीं आता है, ये जज्बा नहीं आता है कि आपको पहले इन्वेस्टमेंट करनी है एंड देन बाकी खर्चे करने हैं, तब तक आप उस लेवल पे पहुंच नहीं सकते हो। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं आज के टाइम में, इन्वेस्टमेंट के नाम पे 10-20 हज़ार की एसआईपी शुरू कर देते हैं एंड समझते हैं कि अब इससे मेरा सारा गोल अचीव हो जाएगा और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। बट अगर जब तक आप 70, 60, 70, 80% जितना भी हो सके नहीं इन्वेस्ट करते, और इसके लिए आपको वो माइंडसेट चाहिए जो कि जल्दी से जल्दी फ्रीडम चाहता हो, राइट। आपको दिल से लगना चाहिए कि मुझे फ्री होना है, मुझे सैलरी और जॉब पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप किसी भी चीज़ को ना बोल सको, आपको वो फ्रीडम मिले कि आप सैलरी में अगर कोई, जॉब में अगर कोई कुछ ऐसी चीज़ें करने को कह रहा है जो आप नहीं करना चाहते हो, या वो फोर्सफुली बोल रहा है कि ये डेडलाइन है, अगर उसको ना बोलने बोलने का आपको हिम्मत चाहिए, तो आपको इस तरह से इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि जैसे आपकी लाइफ डिपेंड है उस पर। सो ये सेकेंड था। थर्ड स्टेप है जॉब प्लस हसल। अब लोग बोलेंगे कि जॉब के साथ हसल मतलब क्या, बिजनेस या फिर सोशल मीडिया या फिर किसी चीज का इस्तेमाल, ये कुछ भी हो सकता है। इसका बोलने का सिर्फ ये मतलब है कि जॉब, आप सिर्फ अगर सुबह जा रहे हो शाम को आ रहे हो बस इतना ही आपका जॉब है, तो मुश्किल होगा। आपको जॉब के साथ हसल हसल हो सकता है इन्वेस्टिंग सीखना, राइट, इन्वेस्टमेंट वीडियोस देखना, इन्वेस्टिंग सीखना, अपना पोर्टफोलियो बनाना, नेटवर्थ कैलकुलेट करना, ये सब फर्स्ट स्टेज होता है जब आप अपनी जर्नी पे या फिर बोलते हैं ना रिचनेस की जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो। तो जब तक आप जॉब से आने के बाद आपका मन ये नहीं कहता कि आज मुझे ना नेटवर्थ कैलकुलेट करना है, ठीक, और या तो फिर मुझे इन्वेस्टिंग सीखनी है, अपने पैसे कैसे लगाना है वो सीखना है, अगर उसमें मजा आ रहा है तो वो ठीक है। बट अगर समझो कि एक हसल आप बोल सकते हो जॉब में ही बेटर करना, ये भी एक हसल है। ये जॉब 9 घंटे का जॉब है, मैं करके आ रहा हूँ, 3 घंटे उसके से ट्रैवल भी कर रहा हूँ, बट उसके बाद भी जॉब में और बेटर करने का भी एक हसल होता है। तो मुझे नई चीज़ें सीखनी है, अपग्रेड करना है, अपस्किल करना है, ताकि मैं और बेटर जॉब ले सकूँ और ज़्यादा इनकम कर सकूँ। ये हसल जो है, जॉब प्लस हसल, ये कुछ भी हो सकता है। आप अगर यूट्यूब ही करना चाहते हो यूट्यूब करो, उससे कुछ कंटेंट बना के डालो। आप अपने अपने जॉब को ही एज अ सर्विस देना चाहते हो, राइट, वो भी एक हसल हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जॉब के साथ एक हसल करनी पड़ेगी। अब चाहे वो जो भी हो, इन्वेस्टिंग से लेके यूट्यूबिंग से लेके अपने जॉब में ही अपस्किल करने से लेके कोई भी हसल हो सकती है। बट सिर्फ यही है कि अगर आप सिर्फ जॉब कर रहे हो, जा रहे हो आ रहे हो, और जो भी सैलरी है उसको खर्चे किए जा रहे हो, तो आपको रिच बनने में मुश्किल होगी। स्टेप 4, मेक फुल यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब ये अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है? ये अपॉर्चुनिटीज आपके जॉब में हो सकती है जो कि आपको हेल्प करे ज़्यादा पैसे कमाने में, जैसे कि प्रमोशन लेना या फिर कोई बोनस ले पाना, राइट। ये अपॉर्चुनिटीज आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिले, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना पड़ेगा। तो एक चीज़ हो सकता है कि आप अपने जॉब में बेटर करके उस अपॉर्चुनिटी को लो। दूसरा हो सकता है इन्वेस्टमेंट में वो अपॉर्चुनिटीज लें। इन्वेस्टमेंट में अपॉर्चुनिटीज कैसे ले सकते हैं कि आप इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं, अब ऐसा टाइम आया कि कोई कोई मैक्रो इवेंट हुआ, राइट, मैक्रो इवेंट हुआ जैसे कोविड हुआ, या फिर या कोई और रीजन से मार्केट 10-15% नीचे गई। इस टाइम पे अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये कोई स्टॉक मार्केट का इशू नहीं है, ये मैक्रो इशू है जो कि ठीक हो जाएगा, राइट, कुछ चीज़ यूएस में हुई या फिर कुछ चीज़ रशिया में हुई, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में कितना है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है और 6 महीने बाद ये जो 10-15-20% मार्केट गया है ऊपर आने वाला, तो ऐसे टाइम पे पैनिक की जगह आपको अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना है। एक तो हो गई जॉब में अपॉर्चुनिटी, दूसरी हो गई इन्वेस्टमेंट में अपॉर्चुनिटीज, या फिर तीसरी हो गई कोई आपके सर्विस के लिए आ रहा है, आप जॉब कर रहे हो बट कोई आ रहा है बोल रहा है कि आप मेरा ये काम करके दे दो, मैं आपको इसके बदले कुछ पे कर दूंगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज का फुल यूज करना है, उस समय लेजी लेजी नहीं बनना है। तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और वहां से जो भी हो सके उससे अपनी इनकम को और बूस्टअप करने का ट्राई करना है। सो ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है नेवर स्टॉप लर्निंग और अर्निंग। सो नेवर स्टॉप लर्निंग मतलब आप कुछ भी सीखें। हमने बात की थी कि आप जॉब में अपस्किलिंग करें या फिर, बट सीखना बंद ना करें। भले कितना भी थकावट हो, या फिर एक दिन स्किप कर दीजिए, अगर बहुत काम हुआ उस दिन नहीं कुछ सीखा तो ठीक है, उस दिन स्किप कर दीजिए। बट ऐसा मत कीजिए कि आप हफ्ते हफ्ते महीने महीने बाद कुछ भी नया सीख नहीं रहे, क्योंकि आप अगर जॉब में सीखते हो, आप स्किल करते हो, तो आप जॉब में एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिलेगा। अगर आप लर्निंग इन्वेस्टिंग इस इन्वेस्टिंग में करोगे तो आपको एक इन्वेस्टिंग से इनकम जनरेट करने का मौका मिलेगा। सपोज कीजिए आप 2 लाख महीने की सैलरी कमा रहे हैं, राइट, और आपको कमाते हुए एक्सपीरियंस हो गया है 10-15 साल, तो देर इज अ चांस कि आप वो 10-15 साल में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लें। अब 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनने पर समझिए कि आपको अगर 10-15% भी साल के बन रहे हैं इन्वेस्टिंग से, तो आपके सैलरी के प्लस साल के 10-15 लाख रुपए
पैसिवली बन रहे हैं, राइट। बट उस स्टेज पे पहुंचने के लिए पहले आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, आपको वो 10 साल की जर्नी के थ्रू जाना पड़ेगा, तब जाके 10 साल बाद आपका वो पोर्टफोलियो बनेगा, और उसके बाद आप उस पोर्टफोलियो से 10-15 लाख रुपए साल का कमाओगे पैसिवली। बट वो एक डेडिकेशन लर्निंग में डालनी पड़ेगी एवरीडे। अब सिर्फ स्टॉक मार्केट टिप्स या फिर न्यूज़ देख के आप अब तक समझ गए होगा, right? ये सबसे पैसे नहीं बनते, टिप्स फॉलो करके इन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के नाम सुन के यूट्यूब पे कोई आया, कोई नाम दिया और आपने उसका शेयर बाय कर लिया। आपको जाके उसकी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना, देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ना, क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करना, ये सब आना चाहिए। और ये कैसे आएगा? जब तक आप सीखते नहीं, तब तक नहीं आएगा। आप कोर्सेस लें, आप यूट्यूब पे जाए, आप टाइम एंड एफर्ट डालें सीखने में। अब इंडिया में अभी भी ये ट्रेंड नहीं आया कि जहाँ पे लोग दूसरे की नॉलेज के लिए 10-15 हज़ार रुपये खर्चा करेंगे। कोई अगर अच्छा इन्वेस्टिंग सिखा रहा है, और ये ट्रेडिंग के पीछे ना जाए, ट्रेडिंग के पीछे लोग पैसे मांग रहे हैं, लोग जा रहे हैं बट कुछ उससे कमा नहीं रहे। आप उन लोगों के पीछे जाएं, उन लोगों के कोर्सेस लें जो कि एक्चुअल में आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, कंपनी के कॉन कॉल्स कैसे पढ़े जाते हैं, फिर क्या माइंडसेट से कंपनी एनालाइज की जाती है, कैसे बिजनेस एनालाइज किया, वो सब जो सिखाते हैं उनके पीछे जाएं, उनसे लर्न करने का ट्राई करें। सो अगर आप ये पांचों स्टेप्स है, right? ये 5 स्टेप्स है, लिव बिलो योर मीन्स, उससे आपका एक कॉर्पस बनेगा जिससे कि आप एसेट्स खरीदेंगे, राइट। और ये आपको 10-15 साल करना पड़ेगा। ये एक जो जो दूसरा पॉइंट है, लाइक इन्वेस्ट लाइक लाइफ डिपेंड ऑन इट। और ये जज्बा तब तक नहीं आएगा जब तक आपको ये नहीं लगता कि मुझे एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, राइट, फ्रीडम चाहिए मुझे, रिच होता है ना, टाइम रिच होना है। वो जो अंदर से नहीं आएगा तब तक आप ये मेहनत करने के लिए रेडी नहीं होगी। और जो जॉब एंड हसल, राइट, एक हसल तो चाहिए आप। एक- या तो आप जॉब करके अपना कोई बिजनेस या फिर यूट्यूब या जो भी करें, या इन्वेस्टिंग सीखें, बट एक हसल तो साइड में होनी चाहिए जॉब के साथ। देन मेक फुल यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी, जब मौका मिले हिम्मत लेके आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, देन लर्निंग करते रहिए। सो ये थे 5 स्टेप्स। अब ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स लग सकते हैं, राइट, बट इट्स नॉट ईजी। ये इतने सिंपल स्टेप्स है, इसके लिए लोग कुछ दिन करके ये फॉलो करना भूल जाते हैं। लोग अपनी लाइफ में लग जाते हैं, फिर से वही कि सैलरी आई खर्चा करो, सैलरी आई खर्चा करो, ये करना है घर में, वो करना है घर में, रिच दिखना है, गाड़ी लेनी है। बट आप जस्ट थोड़ा सा रुक के ट्राई कीजिए कि, या फिर सोचने का ट्राई कीजिए कि क्या ये 10-15 ईयर्स में मेरे लिए कुछ ऐसा, जो भी मैं खर्चा कर रहा हूँ, क्या कुछ ऐसा एसेट क्रिएट होगा इससे कि जो मुझे टाइम रिच होने की तरफ ले जाए। अगर नहीं कर रहा है, आप उस खर्चे को अवॉइड कीजिए। ऐसा आपको ऐसा लगना चाहिए कि 10-15 हज़ार के ऊपर जो खर्चा जा रहा है, वो करने में आपको बहुत ही स्ट्रेस आना चाहिए कि अगर ये 10-15 हज़ार रुपये मैं डाल रहा हूँ कहीं पे, बट इसकी जगह अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो ये मेरा एसेट क्रिएट होगा 10-15 साल में, रादर देन खर्चा करके अभी खत्म कर दूँ। ठीक। सो ये थे इस 5 स्टेप इस वीडियो में। वो कैसा लगा आप बताइए। थैंक यू।